महागठबंधन के लोग जांच को प्रभावित करने के लिए एक व्यक्ति का बार बार नाम ले रहे हैं। वास्तव में ये लोग अलग अलग वेंडर के माध्यम से इस लूट योजना में शामिल है। मैं दावे से ये बात कह रहा हूं। उद्देश्य है कि अभी विगत दिनों से देख रहे हैं कि लखीसराय के राजनीति में एक विषय जो है केंद्र बिंदु में आया हुआ शिक्षा विभाग का, तो अब बोलना आवश्यक हो गया। कल मैंने देखा कि राजद के नेता पूर्व विधायक फुलेना सिंह जी का एक बयान आया, उसमें वो बता रहे हैं कि शिक्षा विभाग में व्यापक घोटाला हुआ, अनियमितता हुई, फलाने हैं चिल्लाने हैं, सब बात उन्होंने बताया। उसके पहले कांग्रेस के जिलाध्यक्ष का भी बयान हमने देखा। मैं पूछना चाहता हूं ये सारे विपक्ष के लोगों से कि आप कहां सोए हुए थे? ये सब बातें जब प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता के बीच चली गई, जनता इस न्यायिक प्रक्रिया को देख रही और सरकार के क्रियाकलापों में भरोसा रख रही है। स्वयं उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी इस भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत ही संवेदनशील थे और उन्होंने 1 अप्रैल को पूरा मामला जब सामने आ गया, पूरा मटेरियल उनके पास गया कि शिक्षा विभाग में अनियमितता हो रही है। बिहार की जो सरकार है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के नीति पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं, इसी नीति पर सरकार आगे बढ़ी। मामला जब 23-24 तारीख को सामने आया, स्वयं डिप्टी सीएम साहब ने इस पर संज्ञान लिया। जिलाधिकारी पर भी आरोप लगा रहे थे कि संवेदनहीन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। मैं उनको ये दिखाना चाहता हूं कि ये 24/3 को 1839 पत्रांक है जिलाधिकारी का, जिसमें शिक्षा विभाग को उन्होंने स्वयं बताया कि जो अनियमितता की शिकायतें आ रही है प्रत्येक विद्यालय में निरीक्षण करके उसका भुगतान किया जाए, जिसका निरीक्षण नहीं हुआ उसके भुगतान पर रोक लगाने का आदेश जिलाधिकारी ने पहले ही दे दिया। 1 पैसा का अनियमितता का जो है भुगतान नहीं हुआ, मार्च महीने में बंद हो गया सब। उसके बाद जांच का आदेश 1 तारीख को उन्होंने 1 अप्रैल को अपर मुख्य सचिव को स्वयं विजय सिन्हा जी ने आदेश दिया कि मामले का पूरा जांच किया जाए। फिर जो है 2 तारीख को शिक्षा मंत्री को उन्होंने पत्र भेजा कि इसका पूरे राज्य में इस तरह की शिकायतें और भी पाई जा रही है, जिस पर पूरा जांच किया जाए। जब जांच चलने लगी, जांच गति पकड़ लिया, जांच सही दिशा में जा रहा है, तो ये सारे महागठबंधन के लोग जांच को प्रभावित करने के लिए एक व्यक्ति का बार बार नाम ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इस जांच के पीछे निष्पक्षता का क्यों नहीं आप आगे बढ़कर वकालत किए? कहां सोए हुए थे जब भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इसको परत दर परत उघाड़ने लगा और उप मुख्यमंत्री जी जांच का आदेश दे दिए? ये लोग तब तक सोए रहे, कहीं इनकी कोई गतिविधि नहीं थी। वास्तव में ये लोग अलग अलग वेंडर के माध्यम से इस लूट योजना में शामिल है। मैं दावे से ये बात कह रहा हूं। ये सुमित आदित्य ट्रेडर्स कौन है, इसका खुलासा करें हमारे विपक्ष के लोग। ये ट्रेडर्स के लोग महागठबंधन के हैं, दावे से मैं बोल रहा हूं। दूसरा है रूपा कुमारी के नाम से भी कार्य आवंटित हुआ, इस पर तो ये लोग चुप्पी साध लिए हैं। तीसरा है सुधांशु के नाम से है, ये सुधांशु कौन है पता करेंगे लोग। सगुन है, दीक्षा इंटरप्राइजेज है, थालसा है, रानी ट्रेडर्स है, ट्रिपल एस इंटरप्राइजेज है, ओम प्रकाश इंटरप्राइजेज है, उसके बाद शंकर है, जो सरफराज है, डबल एपीएस करके है, एसआरएस करके है, मुकुल ट्रेडर्स है, मनीष इंटरप्राइजेज है। ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग उनके ही जुड़े हुए सभी लोग हैं। उसकी बात ये लोग करते ही नहीं है। वास्तव में घपला यहां से स्टार्ट हुआ है। ये सभी दलाल बिचौलिए कोई बचने वाले नहीं है। जांच की सारी रिपोर्ट आ गई है। जीपीएस कैमरा से एक विद्यालय का जो है वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, उसके भुगतान पर तो रोक लगी ही है। जो फर्जी विपत्र लगाए हैं, हमारे पत्र में किसी भी वेंडर का नाम जिक्र नहीं है। जो गलत किए हैं वो सब जो है कार्रवाई का सामना करेंगे। जो कार्रवाई, जो अच्छा काम किया है उसको भी हम लोग बचाने का काम करेंगे। जो अच्छा काम किया उसका भुगतान होगा, उसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन जो बिना काम का विपत्र लगाए हैं, फर्जीवाड़ा में शामिल है, गलत तथ्य को प्रेजेंट करके भ्रमित करके पैसा निकालने का काम कर रहे थे, वो सारे लोगों पर कार्रवाई होगी। जो है उसके बाद शिक्षा विभाग ने इसको तुरंत संज्ञान में लिया है और पूरे राज्य में इस तरह की अनियमितता की जांच का आदेश मिल गया है।
हमारी सरकार न किसी को बचाती है, किसी पार्टिकुलर जो है इसमें नाम ही नहीं है। यदि कोई व्यक्ति को लग रहा है कि ये फलाने जी से जुड़े हुए हैं, चिलाने जी से जुड़े हुए हैं, तो जुड़े हुए लोग भी बचने वाले नहीं है, सब पर कार्रवाई होगी। और मैं दावे से कह, वो विपत्र पर साइन किए हैं अधिकारी लोग कि कार्य पूर्ण हो गए हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि वो भी सरकार के अंग हैं, वही भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। तो हम जब सरकार में रहते हैं तो हम उतना ही संवेदनशील रहते हैं भ्रष्टाचार पर, और अधिकारियों पर अंकुश लगा करके उस भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के भी लोग लगे रहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो। और जब मैं विपक्ष में रहता हूं तो मैं जनता की आवाज बनकर उस भ्रष्टाचार को उजागर करना, जंगल राज को शासन से उखाड़ फेंकने का काम मैं अनवरत करता रहता हूं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि डिप्टी सीएम प्रत्येक सप्ताह जो है लखीसराय आते हैं, उसके बाद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि हम बालू माफिया, जमीन माफिया, सभी पे पैसे की उगाही होती है। वो इसका प्रमाण लेकर के आए, वो तो प्रमाण में बता रहे थे कि मंडल अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष नोटिस देगा। बिना प्रमाण का बात नहीं बोलना चाहिए। अच्छे जिम्मेवार पद पर है अध्यक्ष जी, आपको कम से कम इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो तथ्य मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, वो कितना प्रामाणिक है। इतना सुचिता होना चाहिए था उनको, इन्होंने सुचिता का ख्याल नहीं किया और अनर्गल बयान दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आने वाले दिनों में निष्पक्ष जांच नहीं होता है तो हम अनशन करेंगे। वो अनशन करें, उनका अधिकार है, मना कौन करेगा, लोकतंत्र में है। लेकिन प्रमाण के साथ बात सामने आना चाहिए था। मैं तो बता रहा हूं प्रमाण कि 2 तारीख को ही लिखा गया है, 1 तारीख को ही लिखा गया है, और तो जिलाधिकारी ने 24 तारीख को ही उसके पेमेंट पर रोक लगाया। मेरी सरकार पूरी संवेदनशीलता से उस भ्रष्टाचार को रोकने में लगी हुई थी। काफी के पार्टी के करीबी हिमांशु हैं, जिनका नाम सब नेता लोग अभी ले रहे हैं, तो मैं तो उनको कह रहा हूं कि उन पे भी कार्रवाई होगी। निश्चित रूप से यदि जांच में उनका नाम आता है तो मेरी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें एकदम आप लोग निश्चिंत होकर के देखिए कि आगे कार्रवाई क्या होती है। जो भी गलत किए हैं सब पर कार्रवाई होगी, न किसी को भी बचाने का इसमें गुंजाइश नहीं है। तो जांच का कुछ रिपोर्ट भी आएगा या जांच फिर ठंडे बस्ते में चलेगी? जांच का रिपोर्ट लगभग आ चुका है, 1 सप्ताह के अंदर कार्रवाई सामने में होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे जिला में बात में कह रहा हूं कि कार्रवाई 1 सप्ताह के अंदर आपको दिखने लगेगा। शिक्षा विभाग में व्याप्त ये जो अभी हाल के दिनों में इतना बवाल हुआ, शिक्षा का कहिए, शिक्षा लेदर हुआ, इसको क्या कहिए, विकास के नाम पर भ्रष्टाचार या लूट, या फिर ऐसे ही दिग्भ्रमित करने वाला आरोप? ये जितने ट्रेडर्स का मैं नाम लिया हूं, इंटरप्राइजेज है, इस तरह का जो भी वेंडर उसमें है, ये सारे लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। ये सभी लोग गड़बड़ किए हैं, और जो गड़बड़ी की जांच हुई है ये सब पर कार्रवाई होगी। क्योंकि प्रथम दृष्टिया जो काम एजेंसी करती है सरकार की, वो पूरी जवाबदेही उनकी होती है कि गुणवत्तापूर्ण और अनियमितता रहित काम करें। लेकिन अगर वही लोग अनियमितता में शामिल होते हैं, गुणवत्ता से समझौता करते हैं, तो सरकार प्रथम दृष्टिया उन्हीं पर कार्रवाई करेगी जो इसके प्रथम अभियुक्त बनेंगे। उसके बाद इस क्लेम पर जो अधिकारी इस बात को संरक्षित कर रहे थे उन पर भी कार्रवाई होगी। आपने बात गुणवत्ता की, कुछ तो ऐसे भी मामले आ रहे हैं कि कार्य हुआ ही नहीं, तो वही तो जांच हो रहा है। जीपीएस के माध्यम से सारा रिकॉर्डिंग आया है, जहां काम नहीं हुई है उन सब पर कार्रवाई होगी। ये बहुत साधारण विषय नहीं था। हमारे जिले में इस तरह का भ्रष्टाचार का गैंग जो एक्टिव था, हम तो स्वागत करते विपक्ष का कि यदि वो हमसे पहले एक्टिव हो जाते तो उनका भी लोकतंत्र में अधिकार है, कर सकते थे। लेकिन मेरे एक्टिव होने के बाद एक नाम को लेकर इतना वो हाई तौबा मचा रहे हैं, ये सारे नाम तो क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या मजबूरी है उनकी? सारा नाम लेना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूं कि ये जितने दर्जनों लोग हैं, लगभग इसमें 17-18 रजिस्टर्ड वेंडर है, मैं सभी का नाम लिया हूं। ये सभी लोग गड़बड़ी में शामिल हैं, और जब गड़बड़ी सामने आएगी जांच में तो एक भी गड़बड़ी करने वाले बचेंगे नहीं। ये पूरी दावे से मैं कह रहा हूं। तो जांच के लिए पत्राचार किया गया है डिप्टी सीएम के द्वारा, तो सिर्फ लखीसराय के लिए है या पूरे बिहार के लिए? उनको शिकायत अनेकों जिला से मिला था कि उन्होंने जांच का जो आग्रह मंत्री जी से किए, आदेश किए जो अपर मुख्य सचिव से, उसके बाद जो चिट्ठी जारी हुए हैं वो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को हुआ है, जो मैं प्रेस के माध्यम से आपको दे रहा हूं। ये अभय कुमार यादव है, इनका जो है 85 नंबर का ये पत्रांक है। सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को उन्होंने लिखा है।
इस बात की जांच के लिए कि जो अनियमितता पाई गई है उसकी पूरी पारदर्शिता से जांच मतलब पूरे बिहार में जांच। जी जी जी। अभी आपने कहा कि जल्द ही जांच के नतीजे सामने आएंगे, तो जांच किस स्तर पर किया गया है, आग्रह किया गया है? यहाँ जो विद्यालय में मरम्मती के नाम पर, वायरिंग के नाम पर, बोरिंग के नाम पर, रसोई भवन के नाम पर जो किया गया है, ये 4.5 तरह के काम किए गए हैं। ये सभी योजना का जांच हो रहा है। किनके द्वारा जांच किया जाएगा? ये जांच जो है सरकार के अलग अलग एजेंसी से, और उसमें भी डीएम साहब स्वयं इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ये टीम सारा जांच करके रिपोर्ट सबमिट किया है और कार्रवाई भी होगी इस पर। लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उन्हीं को जांच की जिम्मेदारी दी गई है जो इसमें संलिप्त है। इसलिए वो लोग ये बात बोल रहे हैं क्योंकि उनको अपने को बचाना, दूसरे को फंसाना उनकी फितरत रही है। ये तो सारे एजेंसी का नाम भी नहीं ले रहे, एक व्यक्ति पर सारा कंसंट्रेट कर रहे हैं। मैं तो पूरे भ्रष्टाचार पर जो है प्रहार किया था और वो एक व्यक्ति पर कंसंट्रेट हो गए, सारे लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यही लोग जब फंसते हुए नजर आ रहे हैं तो कहते हैं जांच के टीमें गलत था, जांच गलत दिशा में चला गया, तरह तरह का ये प्रलाप कर रहे हैं।